नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। भाई, पुरुषों से संबंधित तो पूरा कामसूत्र है, स्त्रियों को इसमें उतना महत्व नहीं दिया गया ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कामसूत्र नाम ही उस ग्रंथ का है जहां स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से वर्णित किया गया है या दोनों के भावों को समान रूप से अभिव्यक्त किया गया है। ये बात अलग है कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच में एक जो वास्तविक अंतर है वो तो हमेशा रहने वाला है। चलिए, अगर पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है या कोई ऐसा है जिसको ये एहसास हो गया है कि मुझे तो स्वयं प्रयत्न करने चाहिए, आचार्य वात्स्यायन के कहने के अनुसार ऐसा कन्या के साथ भी संभव है। मंदापदेशा गुणवत्यपि कन्या धनहीना कुलीनापि समानय अयाच्यमाना मातृ पितृवियुक्ता वा ज्ञाति कुलवर्तिनी वा प्राप्त यौवना पाणिग्रहम स्वयं अभीप्सेत। अगर मान लीजिए कोई कन्या जो है उसका कुल उत्तम नहीं है, स्वयं गुणवान है, लेकिन अगर वो उत्तम कुल की नहीं है तो संभव है कि उसके लिए योग्य प्रस्ताव ना आए। कई बार ऐसा होता है कि कन्या गुणवान है लेकिन उसके माता पिता धनहीन है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी कन्याओं को भी योग्य वर की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार कुलीन होने के बाद भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि माता पिता उसके विवाह के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। कई बार माता पिता होते ही नहीं है, ऐसी भी किसी कन्या के साथ की स्थिति हो सकती है। कई बार उत्तम कुल, सारी चीजें, घर परिवार, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ होने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं या भाई बंधु बांधव साथ नहीं दे रहे हैं और युवानी आ ही गई है, तो भैया कुंवारे नहीं रहना है। पाणि ग्रहणम स्वयं अभीप्सेत, तो अपने लिए स्वयं ही योग्य वर की तलाश कर लेनी चाहिए। ये कितनी सुंदर बात है। वैसे आज लोगों की गले नहीं उतरती है। आज तो पता नहीं क्या एक बीमारी सी चल गई है, जिससे पूछो वही ये कहता है कि हमें तो विवाह करना ही नहीं है। पहले लोग ये बात मजाक में कहा करते थे, लेकिन एक एज के बाद ये बात कहना बंद कर देते थे। लेकिन आज तो विवाह की एज पे जाकर के लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, हमें तो विवाह करना ही नहीं। संभवतः लिव इन रिलेशन इतना अच्छा लग गया है लोगों को, क्योंकि किसी को जवाबदारी अपने सिर पे नहीं चाहिए। विवाह यानी बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। वहीं लिव इन रिलेशन वगैरह में कुछ नहीं होता है, किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं। तुम अपने घर के स्वामी, हम अपने घर के स्वामी, खाली हमें साथ में सोना है, संभोग करना है, उसका आनंद लेना है, शारीरिक सुख प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त हमारी तुम्हारे प्रति है, तुम्हारी हमारे प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। यह हमारी है भी तो एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे के परिवार के प्रति, एक दूसरे के कार्यों, सगे संबंधियों के कुछ लेना देना नहीं। यहां तो आचार्य वात्स्यायन ऐसे पुरुषों के लिए भी कहा कि आपको अपने विवाह के लिए तुरंत प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसी स्त्रियों से भी कहते हैं कि आपको अपने विवाह के लिए तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। सातु गुणवंतम शक्ति सुदर्शनम बाल प्रीत्या भी योजयेत। अब जो वहां कहा था वो बात यहां भी लागू पड़ती है कि बचपन का कोई आपका सखा हो, गुणवान हो, शीलवान हो, देखने में अच्छा हो, यानी आपकी जोड़ी जिसके साथ अच्छी लगे, बचपन का कोई सखा होगा तो भी चलेगा। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अगर मालूम पड़ता है कि लड़का तो बड़ा अच्छा है, लेकिन माता पिता अगर इसको रोक देंगे तो मान जाएगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जिसके बारे में आपको इस बात का विश्वास हो कि इसके मां बाप नहीं भी माने, मां बाप इसके मना भी करेंगे, इंद्रिय दौर्बल्यात, लेकिन एक बार मेरे चंगुल में आया ना, एक बार मेरे वश में आया, तो फिर ये किसी भी स्थिति में मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना विश्वास जिसके ऊपर हो ना, उसी के साथ इस प्रेम की पेंग को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वो झूला नहीं है जिस पे आप बैठे
एक बार आगे और एक बार पीछे जाते रहे। दोलायमान स्थिति नहीं चाहिए। कन्या अगर प्रेम करती है, देखिए पुरुष के प्रेम में अंतर था। पुरुष अगर प्रेम करता है तो वो 2-4 जगह इस चीज की समीक्षा कर सकता है, लेकिन कन्या के संदर्भ में अब आपको जो लगे, लेकिन ये स्पष्ट कहा गया है कि उसको जब इस चीज का विश्वास हो कि कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग जाए, लेकिन ये किसी भी तरीके से मुझे धोखा नहीं देगा, मुझसे विरक्त नहीं होगा, मुझसे अलग नहीं होगा, तो फिर ताम आवर्जयेत, फिर पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित होना चाहिए, फिर उसको अपने वश में करने के लिए सारे प्रयत्न करने चाहिए। अब ऐसी जो स्त्रियां हैं अथवा ऐसी जो कन्या है, ऐसी जो बाला है, अगर उसकी मां है तो उसकी भी कुछ जवाबदारियां इस संदर्भ में अपनी पुत्री को आगे प्रमोट करने के लिए, या उसकी सखियों को भी कुछ जवाबदारियां ऐसी हैं जो निभानी पड़ेंगी, क्योंकि हर बार हर जगह पे हर वक्त कन्या आगे नहीं आ सकती है, तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां खड़ी करनी पड़ेंगी। अब उस समय पुष्प गंध तांबूल हस्ताया विजने विकाले, अब मान लीजिए किसी तरीके से एक मौका मिल जाए तो माता पुत्री को भेज देती कि जाओ ये चीजें दे आओ जाके। अब एकांत में उसके पास किसी ना किसी बहाने से माता अपनी उस कन्या को भेजे, या उसकी सखी इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर दे कि भाई कोई चीज लेके आना है, ठीक है मैं वो चीज लेके आऊंगी, और फिर पता चला कि मैं तो नहीं आ पाई और उसको भेज दिया। तो ये स्थितियां अगर लाई जाती हैं तो इससे उस पुरुष को जिसके प्रति वो आश्वस्त है, जिसको वो वश में करना चाहती है, उसके लिए अधिक अवसर खड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्त्री को वश में करना कठिन कार्य है, लेकिन पुरुष को वश में करना स्त्री के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि पुरुष का स्वभाव ही इस प्रकार का हुआ करता है, जिसको आज की भाषा में या सीधी भाषा में कहे दिल फेंक प्रकार का, कि वो एक जगह आसक्त मन हो तो भी दूसरी तरफ बड़ी जल्दी उसका मन चलायमान हो जाता है, दोलायमान हो जाता है। जबकि स्त्री अगर एक बार समर्पित हो जाती है ना, तो फिर जल्दी वो दूसरे की बात सुनना भी पसंद नहीं करती है। जबकि पुरुष तो संभवतः इस प्रकार के मौके की तलाश में रहता है, एक के बाद कि कब दूसरा मौका कहां पे किस तरीके से मिल जाए। आगे कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए कि कितनी अधिक बार एकांत में मिल पाए। ये कन्या के पक्ष की बात है, कन्या को ये प्रयत्न करने हैं। न चैवांतरापि पुरुषम स्वयं अभियुंजीत, स्वयं अभियोगिनी ही युवती सौभाग्यम जहाती इत्यर्थ। अब मान लीजिए एकांत मिल गया आपको, आप पहुंच गए, अब चूंकि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, आप उसको अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप तो पहले से उसके लिए लालायित हैं। अब आपको ये विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति कभी आपका परित्याग नहीं करेगा, दोनों की तरफ से प्रस्ताव भी हो गया, दोनों ने एक दूसरे का स्वीकार भी कर लिया, फिर भी कभी भी किसी स्त्री को स्वयं संभोग का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। आचार्य कहते हैं जो स्त्री स्वयं अभियोगिनी ही युवती ही सौभाग्यम जहाती, अगर कोई स्त्री स्वयं इस प्रस्ताव को रखती है तो उसका सौभाग्य भंग होता है। यानी ऐसी स्त्री जो है वो पुरुष की नजरों में गिर जाया करती है। इसको तो बड़ी जल्दबाजी, ये तो पता नहीं कहां कहां इस प्रकार का व्यवहार कर चुकी होगी। तो स्त्री को कभी भी स्वयं सामने से चल के इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए, जब तक कि हां एक बार आप लोग मिल चुके हैं फिर भरे हमेशा आप आगे से प्रस्ताव रख दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहला प्रस्ताव एकांत हो, सब कुछ हो, अगर नायक इस प्रकार का प्रयास करता है ना, वो प्रस्ताव करता है, तो भी आपको धीरे से रोकना है, मना करना है, एकदम से मान नहीं जाना है। मान लीजिए दोनों लोग आलिंगन में आए और ऐसे में मन तो आपका बहुत व्याकुल हो रहा है और पुरुष ने प्रस्ताव भी रख दिया, तो भी एकदम से स्वीकार नहीं कर लेना। अगर वो
अपने अंगों का स्पर्श भी करवाता है तो ऐसा नहीं कि बस फिर पकड़ के बैठ गए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। अभ्यर्थितापि नाति विब्रता स्वयं स्यात्, वो कितना भी प्रयास करे आपके अंग प्रत्यंग को देखने का, फिर भी उसके सामने आपको अपने अंगों को स्पष्ट रूप से उसको दिखाना नहीं है, उसको बताना नहीं है। यदा तो मन्येत अनुरक्तो मयि न व्यावर्तिष्यति इति, और जब आपको संपूर्ण इस बात का विश्वास हो जाए, जब पूरी तरीके से आपको इस बात का वचन मिल जाए। देखिए, दुष्यंत ने भी शकुंतला को जब अपने वश में करना चाहा तो एक ही प्रस्ताव था। क्या था? परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसनाचोर्वी सखी चयोर्यो। भैया बहुत सारे मैंने विवाह किए हैं, लेकिन एक बात का विश्वास दिलाता हूं, मेरे लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी और दूसरी ये तुम्हारी सखी। आज भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो पहला प्रस्ताव उसका ये होता है कि वो आपसे शादी करेगा। लेकिन विवाह का प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह की तारीख और विवाह की पद्धति महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाए कि वो कह रहा है कि अगर माता पिता तैयार नहीं होंगे तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तो किस तारीख को करोगे? चलो, जब सब चीजें क्लियर हो जाएं भैया, उसके बाद ही बाल भाव मोक्षाय त्वरित, तभी आप उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हैं, तभी आप अपना समर्पण कर सकती हैं, तभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। नहीं तो कौमार्य भंग का अवसर उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट हैं और वो इस बात को कहते हैं कि स्त्रियों को अपने चारित्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर वो व्याकुल भी हैं तो भी उनको व्याकुलता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, नहीं तो परिणाम उनके लिए घातक होते हैं। कई बार इस प्रकार के पुरुष होते हैं कि वो इसी समय का इंतजार करते हैं और एक बार ऐसा मौका मिलने के बाद कुछ समय तक आपके साथ वो बड़ा मनोविनोद और आनंद करेंगे, आपको भी आनंद करवाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कब कहां कैसे गायब हो जाएंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए विवाह करेगा इस प्रस्ताव के साथ या इस वचन के साथ किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनते। कब विवाह करेगा, किस प्रकार से करेगा? अगर माता पिता की सम्मति से करना चाहता है तो पहले माता पिता की अनुमति ले आइए, मिलाइए, आप भी जाइए उसके घर मिलने के लिए, ले चलो हमें अपने घर। अगर वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं तो फिर आप इस चीज का विश्वास कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं तो गांधर्व विवाह करूंगा, माता पिता की मर्जी नहीं तो मैं लव मैरिज कर लूंगा, कोर्ट मैरिज कर लेंगे हम चल के, तो कोर्ट में एक बार रजिस्टर तो करवा दो भैया, क्योंकि तुरंत तो नहीं होता है मैरिज। तो इन चीजों का ख्याल अगर रखेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे। कुंवारा किसी स्थिति में नहीं रहना है, हमें विवाह अवश्य करना है, इस चीज को याद रखिए। कामसूत्र तो यही आपको संदेश देता है। आगे आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।